कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना नियोंगो का चैप्टर नंबर 12 का जो रेंशु है उसके बारे में। तो आज की वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 की जो रेंशु है वो आपने कैसे की है, उसके आंसर आपने करेक्ट करे भी हैं या नहीं करे। अगर नहीं करें तो आज की इस वीडियो में हम उसे क्रॉस चेक करते हैं और जो आपके गलत आंसर्स हैं उनको हम सही करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ सीधे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सभी के जो हैं आपको जो इनके एग्जाम्पल दे रखे थे वो मैंने हटा दिए क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू था, इस वजह से। चैप्टर नंबर 12 रेंशु आंसर्स। तो इसका फर्स्ट जो बनना था वो किस तरीके से बनना था वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला बनना था इसका सेंगेत्सु वा इसोगाशी कात्ता दिस। हमने ई एडजेक्टिव का पास्ट में बनाना सीखा था इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको याद नहीं है कि हमने क्या सीखा था किस तरीके से, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऊपर दिया गया जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करके इससे रिलेटेड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 की ग्रामर, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सेंगेत्सु वा इसोगाशी कात्ता देस, मैंने बताया था ई एडजेक्टिव को जब भी आप पास में चेंज करते हैं तो ई का कात्ता हो जाता है, राइट। तो इसोगाशी कात्ता देस। अब आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होंगे, डाउट ये होंगे कि सेंस है इसोगाशी कात्ता देस ठीक है या फिर इसोगाशी देशता, अगर हम ये लगाएं तो क्या वो ठीक होगा। तो देखो, ग्रामेटिकली अगर मैं आपसे बताऊं तो जो करेक्ट वे है, जो ग्रामरली है, वो है इसोगाशी कात्ता देस। यानी ई को आप रिमूव करके कात्ता फॉर्म लगा के आप उसे पूरा बोलोगे, यानी इसोगाशी कात्ता देस। बट अगर इन केस आप अगर ये भी बोलते हो सेंटेंस इसोगाशी देशता, तो वो भी गलत नहीं कहा जा सकता। बट मैंने वही कहा, ग्रामरली जो करेक्ट है वो इसोगाशी कात्ता है। तो ध्यान रखना, इसको आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। चलते हैं सेकंड पे। सेंगेत्सु फर्स्ट वाले का मीनिंग ये था कि लास्ट मंथ जो था मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, राइट। सेकंड है ओमात्सुरी व तानोशी कात्ता दिस। ओमात्सुरी फेस्टिवल बोलते हैं जापान में। तो ओमात्सुरी जो था, फेस्टिवल जो था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तानोशी कात्ता दिस, राइट। फिर क्योनेन नो फुयुवा अताता कात्ता दिस, यानी कि लास्ट ईयर जो विंटर था, विंटर सीजन था, तो उसमें बहुत, मतलब आप ये कह सकते हो गर्मी थी, सर्दी नहीं थी। तो क्योनेन नो फुयोवा अताता कात्ता दिस, लास्ट ईयर की जो विंटर थे उसमें गर्मी थी, ये हम कह रहे हैं सेंटेंस में। फोर्थ है कोएन व हितोगा ओ कात्ता दिस, यानी कि पार्क में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, राइट। तो इस तरीके से हमें इसे बनाना था। अगर आपने इस तरीके से बनाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट में हमें क्या बनाना था, ओतोतोइवा आमेदेश था, यानी कि द डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि परसों की। परसों जो था क्या था, बारिश हो रही थी, आमेदेश था, या फिर आप कह सकते हो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, राइट। तो ओतोतोइवा आमेदेश था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये बनना था तोशोकान व यासुमी देशता, यानी कि जो लाइब्रेरी थी वो, और लाइब्रेरी उस दिन बंद थी या ऑफ था, कुछ इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। थर्ड सेंशु व हिमा दिशता, यानी कि लास्ट वीक जो था मैं वो फ्री था। सेंशु व हिमा दिशता का मतलब लास्ट वीक मैं फ्री था। एंड फोर्थ जो इसका बनेगा नारा कोइन व शिजुका दिशता। नारा एक कोइन, नारा कोइन एक प्लेस है, बेसिकली एक पार्क है नारा कोइन, तो उसी के बारे में बताया गया है। नारा कोइन जो है वो शिजुका है, यानी कि लिवली है, हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो नारा कोइन व शिजुका दिशता, तो ये इस तरीके से बना था। अगर आपने ये करा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड थर्ड का फर्स्ट जो बनना था वो ये था काबुकी व ओमोशिरो कात्ता दिस। तो काबुकी इनका कोई ट्रेडिशनल, कोई आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो इनका कोई पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है। तो काबुकी व ओमोशिरो कात्ता दिस का क्वेश्चन पूछना था इसके अंदर। तो उसके साथ में हाई और ये करके वहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आंसर देना था। तो उसमें हाई लिखा था, तो हाई ओमोशिरो कात्ता दिस, हाँ इंटरेस्टिंग था। ये पूछा गया था कि काबुकी क्या इंटरेस्टिंग था, तो हाँ इंटरेस्टिंग था। सेकंड में आना था कोंसातो वा योकात्ता दिस का जो कॉन्सर्ट था, क्या वो ठीक था। ये हमारी योकुना कात्ता दिस, मतलब ये नहीं कह सकते बिल्कुल ठीक नहीं था, बट थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। तो हमारी का यूज़ भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट। ये हमारी योकुना कात्ता दिस, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था बट थोड़ा बहुत ठीक था। थर्ड ओमात्सुरी व निगियाका देशता का, तो जो फेस्टिवल था क्या वो लाइवली था, कन्वीनियंट था क्या, किस इस तरीके से हम पूछ रहे हैं ओमात्सुरी व निगियाका देशता का। तो हाई तो तेमो निगियाका देशता, हाँ बहुत ज़्यादा निगियाका था, यानी कि लेवली था, बहुत ज़्यादा लाइवली था, राइट। इस तरीके से हम बताएंगे इसमें। फोर्थ शिकेन व कांतान देशता का, जो शिकेन था क्या वो बहुत सिंपल था क्या, ये पूछा गया है। तो ये कांतांजा अरिमा सेंदेश था, राइट। यूजुअली हम जब कभी भी एग्ज़ाम देते हैं
तो अगर हमसे कोई पूछता है शिकेन व दो देशता का या शिकेन व खानतान देशता का, तो ये कह सकते हो हमारी लगा के बोल सकते हो, या ये कांतांजा अरिमाशन देशता। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। अगर आपने इस तरीके से तीनों आंसर्स को करे हैं क्वेश्चंस को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम फोर्थ पैटर्न की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वो कैसे करना है वो भी देखते हैं। चलिए तो अब चलते हैं अपना फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना था और आपने क्या किया है। तो सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट आएगा तेंकी व दो देशता का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेदर था वो कैसा था, तो कुमोरी देशता यानी क्लाउडी वेदर था, तो ये इसका आंसर होना था। सेकंड का आएगा ताई रियोरी व दो देशता का, यानी कि थाई का जो रियोरी यानी वहाँ का जो फूड है वो कैसा है, कैसा था ये पूछा है। तो करा करा कात्ता देश, यहाँ पर ध्यान रखना आप, बहुत से स्टूडेंट ने आप में से कराई देशता लिखा होगा, तो मैं ये कहूँगा कि वो गलत नहीं है, बट ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो करा कात्ता देश ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मुझे पता है यहाँ पर गलती की होगी आप में से कुछ स्टूडेंट ने, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, करा कात्ता देश। ठीक है। थर्ड, होक्काइदो व दो देशता का, होक्काइदो जो है वो कैसा था, तो हमारी सामुकुना कात्ता देश। ठीक है, ठंड है बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ये इसने बताया वहाँ पे। फोर्थ, होतेरू नो हेया व दो देशता का, होटल का जो रूम था वो कैसा था, तो तेमो स्टेकी देश था, बहुत वंडरफुल था, बहुत अच्छा था। तो ये इस तरीके से आंसर्स यहाँ पे आने थे। अब चलते हैं हम फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, पूछा क्या गया था एक्चुअली, कंपैरिजन वाला पैटर्न जो हमने किया था, कोनो मोनोवा सोनो मोनो योरी, जो वाला योरी वाला पैटर्न पड़ा था वही है। कोनो कबान व सोनो कबान योरी कारुइदिस, ये बैग जो है उस बैग के कंपैरिजन में हल्का है, लाइट वेट है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे। सेकंड में आया था हांगकांग व सिंगापुर योरी चिकाइदिस। अगर हम हांगकांग की बात करें तो सिंगापुर की कंपैरिजन में हांगकांग पास पड़ता है, किसके पास पड़ता है, जापान के पास पड़ता है, आप मैप में देख सकते हैं। थर्ड, चिकातेत्सु व कुरुमा योरी हायाइदिस। अब वहाँ पे मैप में दिखा रखा है जो ट्रेन है, सबवे ट्रेन है, वो डायरेक्ट जा रही है, एंड जो कुरुमा है रोड से उसे बहुत दूर से होकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये बताया गया है जो चिकातेत्सु है वो कार की कंपैरिजन में हायाई है, यानी फास्ट है, आप उससे पहले पहुँचोगे इंस्टेड ऑफ कार से। फोर्थ, मीरा सान व संतोष सान योरी टेनिस का जोजुदिस, जो मीरा सान है वो संतोष सान की कंपैरिजन में टेनिस में बहुत अच्छे हैं। ये हमें इस तरीके से लिखना था। अब चलते हैं सिक्स्थ को ही, तो इसके अंदर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन देखो आप कभी भी ना अपने फ्रेंड से अपनी गेस्ट से भी पूछ सकते हैं, बहुत यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जापान में। तो आप देखें, को ही तो कोचा तो दोचिरा का ईद इसका, आपके घर पर गेस्ट आया तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे या फिर आप चाय पीना चाहेंगे, क्या चीज़ लेना चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा कोही नो होगा ई दिस, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। तो ध्यान रखना हमेशा, इसमें हमेशा आपको रिप्लाई इसी तरीके से देना है, कोही नो होगा, ये होगा वाला पैटर्न। सेकंड, ओकी मिकांतो चीसाई मिकांतो दोचिरा का अमाई दिस का, बड़े ऑरेंज या छोटे ऑरेंज, कौन से ऑरेंज जो है मीठे होते हैं, अमाई, राइट। तो यहाँ पे आंसर देगा चीसाई मिकान न होगा अमाई दिस, ये रहा, चीसाई मिकान न होगा अमाई दिस, यानी कि जो छोटे वाले ऑरेंज होते हैं वो मीठे होते हैं। अब थर्ड पे चलते हैं, ओतोसान तो ओकासान तो दोचिरागा रियोरी का जोजुदेस का, ओतोसान में और ओकासान में कौन अच्छे से खाना बनाना जानता है, कौन अच्छे से फूड जो है वो बना लेता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है चीचिनो होगा जोजुदेस, यानी कि उसके फादर जो हैं वो अच्छा हैं किसमें, कुकिंग में, राइट। तो फोर्थ था इसमें लास्ट, हारू तो आकी तो दोचिरा का स्किदिस का, यहाँ पे ये सीज़न दे रखे हैं कि हारू और आकी आपको कौन सा बेस्ट लगता है इसके अंदर से, कौन सा आपको पसंद है। तो आपने कहा यहाँ पे दोचिरा मुस्किदिस, सो मुझे दोनों चीज़ पसंद है, मैं दोनों ही वेदर जो है, दोनों ही सीज़न जो है मुझे पसंद है, मैं इंजॉय करता हूँ। तो ये था, इस तरीके से हमें करेक्ट करना था। अब चलते हैं लास्ट जो बचा है इसमें रिमेनिंग सेवन्थ क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे होगा, और उसके बाद लास्ट में मोंदाई। चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट किस तरीके से बनेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बनाना था सुपोत्सु दे नानी का इचिबान ओमोशिरोई दिस का, यानी कि जो हमने दे वाला पैटर्न पढ़ा था ना, कि कोई चीज़ है उसके अंदर, या एक हमने पढ़ा था नाका दे, तो नाका दे आप स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्पोर्ट्स के लिया, स्पोर्ट्स के अंदर आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ओमोशिरोई देश का, तो साक्का का इचिबान ओमोशिरोई देश वहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे आंसर देंगे। सेकंड का आना था
इचिनेंदे इत्सुगा इचिबान आत्सुई देsu का। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो एक साल में सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? तो हाचिगात्सु का इचिबान आत्सुई देsu। तो हाचिगात्सु में आपका सबसे ज़्यादा जो है गर्मी होती है, ये हमने बताया। ठीक है, अब हाचिगात्सु अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं कौन सा मंथ है। थर्ड, काजुको दे दारेगा इचिबान ऊता का जोजो देsu का। यानी कि फैमिली में सबसे अच्छा कौन है किस चीज़ में? सिंगिंग में। तो हाहा गा इचिबान जोजो देsu। तो उसमें जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। ठीक है, एंड फोर्थ था योरोप्पा, थोड़ा लॉन्ग साउंड है, योरोप्पा दे दोको गा इचिबान योकात्ता देsu का। सो यूरोप में कौन सी जगह है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी थी? योकात्ता देsu का। तो स्विस गा इचिबान योकात्ता देsu। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह जो थी वो स्विस थी जो उसे अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू पिक्चर। तो ये हमें इस तरीके से बनाने थे। अगर आपने ये इस तरीके से लिखे हैं, करेक्ट वे में करे हैं, तो बिल्कुल सही है आपके एक्सरसाइज। अब वीडियो के एंड में जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोंदाई वाला एक्सरसाइज है, मोंदाई आपने करी होगी लिसनिंग वाली, तो उसमें ऊपर के 5 क्वेश्चन जो हैं रेंशु सी के बाद आएगी ये पीछे। तो रेंशु सी के बाद जो मोंदाई जो एक्सरसाइज है जो आपको करनी होती है उसमें जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है वो लिसनिंग के हैं। वो लिसनिंग आप करेक्टली करें। ऑनलाइन आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं चैप्टर का नाम और लिसनिंग, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप सुन के उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उसके नीचे दिए गए मारू और बात्सु वाले क्वेश्चन की, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो उसमें क्या करेक्ट आंसर आने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने वही लगाए हैं, वही टिक करा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ गलत करा तो आप उसे वहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा, देखो ऐसा भी है हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मे बी जो बुक मेरे पास है या मैं जिससे पढ़ा हूँ, एक तो वो बुक है, एक दूसरा एडिशन भी है उस बुक का जिसके अंदर क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि उसमें क्वेश्चन ही चेंज है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं जो यहाँ पे आपको मोंदाई के आंसर बता रहा हूँ, मैं आपसे वही कहूँगा आप पहले उसे ध्यान से सुने लिसनिंग को। तो हो सकता है मे बी कि ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो डिफरेंट हो, आपकी जो बुक है वो शायद अलग हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को कि आप गलत को सही कर दो फिर आप ये कहोगे साइंस से आपने गलत करवाया। तो मैं वही कह रहा हूँ, 2 टाइप के एडिशन के यहाँ पे बुक एडिशन है। मैंने जो 2 टाइप की बुक देखी हैं और दोनों बुक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एक्सरसाइज में, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है मोंदाई का उसमें क्या क्या आंसर सही आने थे। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही आएगा मारू, क्योंकि उसमें कोई कार से रिलेटेड बात हुई है और जो पर्सन ने कार खरीदी है वो किसी दूसरे पर्सन से बड़ी कार खरीदी है और वही बात लास्ट में कही गई है, तो इसलिए वो मारू है। अब सेकंड में आपका बात्सु है। इसकी स्टोरी थोड़ी मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ा था, सुना था सॉरी। थर्ड में भी बात्सु है एंड लास्ट फोर्थ में आपका मारू है एंड फिफ्थ में भी आपका मारू है लास्ट वाले। तो ये इसके करेक्ट आंसर्स थे। अगर आपने लगाए हैं इसी तरीके से तो बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो का एंड में यही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैंने बनाया है और यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट होकर के अपना N5, ना सिर्फ N5 बल्कि N4 जो मैं बहुत जल्दी पढ़ाने जा रहा हूँ, N4 की तैयारी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाएँ या कुछ भी फाइनेंशियली कोई इशू है, तो आप आराम से थोड़ी बहुत मेरे से हेल्प ले करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, JLPT एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं एंड अपना फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।